हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, अगर आप फटाफट से जुड़ गए हैं तो पहली बात मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका एग्जाम 1 महीने से भी अब लगभग 1 महीने है, लगभग ठीक है। और अगर आप अभी तक शांत मुरझाए से सुलझाए से बैठे हुए हैं तो मेरे दोस्त, अब है आपके एक्टिव होने का। जितना जल्दी आप एक्टिव होंगे उतना ही तेज आप क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे। सीजीएल में बहुत ही इजी टाइप के सवाल पूछे गए हैं। मैंने भी पेपर दिया जाके, कुछ भी नहीं था। 25 आउट ऑफ 25 मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। ठीक है, बहुत इजी पेपर था। कुल मिला के बात इतनी है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक पोस्ट चाहिए तो सिर्फ जगना पड़ेगा, बस जग जाओ, कहानी अपने आप लिखी जाएगी। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जग जाओ, पढ़ो बस। आज का टॉपिक है डिस्काउंट, यानी आज हम डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सेशन को लाइक कर दो, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने जानने वाले और जानने वालियों में भी। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। सही बात है यार दोस्त, समझदार तो आप हैं, कोई शक है आपको? ईश्वर ने, भगवान ने एक ही दिमाग सबको देख लेके भेजा हुआ है, किसी को दो दिमाग लेके नहीं भेजा, या किसी का दिमाग विकसित करके नहीं भेजा। विकसित हुआ कैसे? एक, या तो परिवार में एक माहौल मिल गया, या तो आप कह सकते हैं कि उस बंदे ने अपने दिमाग का ज्यादा यूज किया। अगर फैमिली वैसी आपकी है, ओपन माइंड की फैमिली है, आपको बहुत सारी जगह जाने देती है, तो वैसे ही आप चैप्टर हो जाते हैं, कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती। लेकिन आपको अगर फैमिली में रखा जाता है, बांध के रखा जाता है, तो उतने आप समझदार नहीं हो पाते जितना वो बच्चा होता है जो शुरुआत से ही बार बार घूमने लगता है। ठीक है, जितना ज्यादा अपने माइंड को आप वर्कलोड से भर देंगे उतना ही आपका दिमाग उसको संभालने में एफिशिएंट हो जाएगा। नहीं देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, आइए आते हैं मेरे दोस्त। सवाल ये है, बट सवाल से पहले मैं आपसे डिस्काउंट के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। अब चर्चा इसलिए करना चाहता हूं मेरे दोस्त, क्यों? क्योंकि आप मेरी बात समझिएगा कि एक सवाल इससे पूछा जा रहा है बेटा, एक क्वेश्चन इन ईच पेपर of in SSC GD, in each paper of SSC GD। बेटा, एक क्वेश्चन हर एग्जाम, हर एक सवाल में, हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। और आप जानते हैं एक क्वेश्चन का मतलब होता है 2 नंबर। कितने होते हैं? 2 नंबर। तो अगर आपको 2 नंबर एक्यूरेट करके चाहिए तो ये सेशन पूरी तरह से आपके ऊपर, मतलब एक तरह से मेरा एक कर्ज है जो मैं आपको दे रहा हूं। चुकाना कैसे है ये भी बता दे रहा हूं कि पेपर में ये सवाल करेक्ट करके आप ये कर्ज मेरा चुका सकते हैं। ठीक है, डन है। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बेटा, आपने सुना होगा कि एमआरपी के बारे में। एमआरपी बोलो या फिर एमपी बोलो, दोनों ही बात एक ही है। एमआरपी की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं क्या कि बेटा, और एमपी की बात, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये वही प्राइस है जो आपकी किताबों के ऊपर छपा होता है। एमपी क्या होता है सर? एमपी भी वही चीज है जो आपकी किताबों के ऊपर छपा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा समझदार नहीं है तो मेरे दोस्त, आप एमआरपी पे ही चीज को खरीद के लेके चले आते हैं। आपको ये भी याद होगा कि बहुत पहले दूरदर्शन पे एक प्रचार आता था, एक न्यूज आती थी हमेशा ही, उसमें कहा जाता था कि एमआरपी पे भी डिस्काउंट होता है, एमआरपी पे ही डिस्काउंट मिलता है। एमआरपी पे डिस्काउंट मिलने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों को आप एमआरपी पे ना खरीद के आप उस पर कुछ डिस्काउंट की मांग कर सकते हैं। बात समझ रहे मेरी? डिस्काउंट की मांग कर सकते हैं। तो बेटा, अगर डिस्काउंट की मैं मांग कर रहा हूं
तो जैसा कि प्रचार में ही बता दिया गया था कि एमआरपी पे डिस्काउंट, तो एमआरपी एमपी एक ही चीज है, मैंने आपको अभी थोड़ी ही देर पहले बता दिया है। तो कहानी क्या है बेटा, कहानी है कुल मिला के कि आपको ये देखना है कि डिस्काउंट जो हमें मिलेगा वो एमपी या एमआरपी पे ही मिलेगा, बस इतना ही देखना है। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि 500 रुपए की शर्ट है, 500 रुपए की शर्ट है, ये 500 रुपए की शर्ट है, ठीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको मैं एक ही दोनों जगह, दोनों को एक ही जगह लिख देता हूं, आप समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा एमपी या एमआरपी। 500 रुपए की शर्ट, उस पर टैग लगा हुआ है 500 रुपए का। भाई साहब ऐसा है कि जब आप काउंटर पे गए थे शर्ट खरीदने ना, दुकान के काउंटर पे नहीं मिलती शर्ट, दुकान के काउंटर पे मिलती है। तो वहां पे बैठी थी एक खूबसूरत महिला। कौन बैठी थी? खूबसूरत महिला या लेडी कह सकते हो। तो आप बड़े हैंडसम से थे, गए वहां पे, महिला ने कहा कि शर्ट पे लिखा है 500, तो मैं तो 500 रुपए की दूंगी। तो आपने क्या किया कि 10% और ले ले हैं लेकिन शर्ट दे दे। बट ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन। आप बहुत स्टाइल में गए थे, महिला ने आपको देखा, और यानी कि गर्ल्स जो थी, आपको गर्ल जो आपने जिस गर्ल बैठी हुई थी, उसने आपको देखा, वो इम्प्रेस हुई आपसे, कहती सर आप ना 10% का डिस्काउंट ले लो, 10% का। तो बच्चे अब जो हमें डिस्काउंट मिलेगा वो उसी टैग, यानी ये जो टैग लगा ना ऐसे करके, इतना बड़ा टैग जो लगा है, इसी टैग पे जो रुपया लिखा है उसी पे तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। अगर महिला ने कहा है कि हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, 10% का डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा सर बटा 100, ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, तो भैया 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अब यहां पे बच गया 450। अब सर ये जो चीज आया ना, ये जो रुपया आया, इसको हम बोलते हैं एसपी, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, विक्रय मूल्य। यानी कि डिस्काउंट को घटाने के बाद जो मूल्य आता है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। और बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि इस पे प्रॉफिट भी होता है और कभी कभी इस पे लॉस भी होता है, यानी कभी इस पे लॉस होगा, कभी इस पे प्रॉफिट होगा, बट है ये सीपी। अगर प्रॉफिट है तो कुछ ना कुछ रुपया घटा के हम सीपी को लाते हैं, अगर लॉस है तो कुछ ना कुछ रुपया जोड़ के हम सीपी ले आते हैं। हाँ या ना? बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला देखो भाई, एक सवाल है, मैं कह रहा हूं कि 1500 रुपए की शर्ट है। दुकानदार ने कहा बेटा मैं तुझे सबसे पहले 20% का डिस्काउंट देता हूं, ठीक है। दुकानदार ने कहा, महिला जो बैठी तो उसने कहा सबसे पहले कि बेटा सबसे पहले मैं तुझे 20% का डिस्काउंट दे दूं। फिर क्या हुआ सर? फिर हुआ ये कि एक बार और उसने कहा मुस्कुराते हुए कि मैं 20% का तो मैंने दे दिया, एक बार मैं 10% का और डिस्काउंट दे रही हूं तुम्हें, ऐसे बोला उसने। बात समझ रहे हो? और अगर ऐसे बोल गया तो आपके मन में ये विचार उठ रहे होंगे कि मैडम ये 10-20 में क्या उलझा रही हो, एक ही साथ एक डिस्काउंट बताओ जिसमें ये दोनों ही आ जाएं, 20% और 10% दोनों ही आ जाए। तो आपके ढांसू दिमाग में आया होगा, आपके ढांसू दिमाग में आया होगा कि अरे वाह ये लेडी कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है कि मुझे 20 और 10 यानी कि 30% का डिस्काउंट दे रही है। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, ठीक है। लेकिन नहीं, तो ये जो महिला बैठा है ना, ये बड़ी होशियार है, बड़ी समझदार है। उसने आपको 30% का डिस्काउंट नहीं दिया, उसने आपको 20% प्लस 10% का डिस्काउंट दिया, अलग अलग डिस्काउंट दिया। तो ये 20 10 30 इकट्ठे 30 नहीं है, ये अलग अलग डिस्काउंट किसके बराबर है, इसके लिए हम फॉलो करते हैं सक्सेसिव रूल। क्या फॉलो करते हैं? सक्सेसिव रूल। अगर नहीं सक्सेसिव रूल फॉलो कर रहे हैं तो हम ये फॉलो कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अब ये सारे के सारे डिस्काउंट है तो सबको रख लो, यहाँ माइनस का 20, डिस्काउंट मतलब माइनस होता है ना, माइनस का 10, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये 200 बचेगा यहाँ पे 2। तो ये 20 और 10 30, 30 में से 2 गया प्लस का यानी कि माइनस का 28।
तो बेटा हमें कुल डिस्काउंट कितने का मिला? 28% का। ये 20 और प्लस 10% डिस्काउंट, ये 28% के इक्वल है। यानी कि महिला मुस्कुराते हुए अगर आपको कि 10 और 20% का डिस्काउंट ना देके सीधे सीधे अगर कह देती भाई साहब 28% का डिस्काउंट है, तो आप लेते भी ना सेट। भाई साहब बोला ना, इसलिए 28% वाली बात नहीं है, 28-30 वाली बात नहीं, भाई साहब बोल दिया इसलिए आप नहीं लेते। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत बढ़िया, ठीक है जी, क्लियर है। तो मैंने कहा ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ये 20% है तो इसकी मैं फ्रैक्शन बना सकता हूं क्या? 1/5। यानी अगर 5 की चीज है तो 1 का डिस्काउंट, यानी कि हमने खरीदा उसको 4 पे। किस पे खरीदा सर? 4 पे। डन। अगर इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगा 1/10, यानी कि 10 की शर्ट 1 का डिस्काउंट, यानी खरीदा हमने इसको 9 पे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 5 दाएं में 50 होता है, आई मीन 50 एक कम 50 होगा, 50 तियां 150 हो गया। ठीक है जी। 9 तियां 27 या 4 तियां 12 कर दो, 12 9 हो गया 108। तो भाई साहब हमने शर्ट को कितने में खरीदा सर? 1080 रुपए में खरीदा। ठीक है। अब मेरे दोस्त आप ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा मेरी बात सुनिएगा। आप ये कह रहे हैं कि एक ही साथ 28% का डिस्काउंट दे दो मैडम, है ना, एक ही साथ 28% का डिस्काउंट दे दो और ये इसी मूल्य के बराबर आएगा। तो देख लो पहले ऐसा हो रहा है क्या। तो भैया 1500 और 28% का डिस्काउंट, 28% का डिस्काउंट गुणा 100, समझ रहे हैं? गुणा 100। तो भाई मेरे ये तो कट गया। ठीक है, अब सुनिएगा जरा। 15 वाटे 120 के 0 हो गया, कैरी हो गया, तो 15 दूना 30 होता है, समझ रहे हैं? 15 दूना क्या होता है सर? 30 होता है। क्या होता है भैया? 30 होता है। ठीक है। अच्छा 15 दूना 30 होता है ना, और 30 12 कितना होता है? 42 के। यानी कि 420 रुपए का डिस्काउंट मिल गया सर। अगर 1500 पे आपने अगर 420 रुपया का डिस्काउंट दिया तो वस्तु को आपने बेचा कितने में सर? 1080 में। बोलो क्या दोनों चीजें करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? और अगर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा ये। ठीक है, 2% का एक्स्ट्रा। मेरी बात समझ गया ना? यानी कि जो हम ये मुस्कुराती हुई महिला आपसे कह रही थी वो आपको धोखा दे रही थी, कहीं 30% मिले तो वहां जाके ले लेना, मुस्कुराहट में मत जाना, समझ रहे हो? फेल हो जाओगे नहीं तो। आ जाओ सवाल को देखो कैसे सवाल करना। कहता है एक पंखे का अंकित मूल्य बेटा 150 है। अब तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 को हम लिख सकते हैं क्या? 20 को हम क्या लिख सकते हैं, मुझे ये बता दो सिर्फ आप। सर 20 को हम लिख सकते हैं 1/5। 5 की शर्ट तो हमने 4 में इसको खरीदा, 3 चौक का 12 120। समझ गया बात? ये वाला देखो उत्तर हो क्या तुम्हारा? तो फटाफट इसको करो क्योंकि आपने समझ लिया है। कह रहा पियानो का अंकित मूल्य है बेटा, डिस्काउंट उतना मिल रहा है ना। आपसे कह रहा विक्रय मूल्य, सब में कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, 1500 की चीज है, जैसे मैंने किया वैसे कर दो। ये 20 है, 1/5। 1/5 किया तो हमने 4 में ही खरीदा, 4 में ही हमने क्या किया? बेचा, खरीदा नहीं बेचा। 10 का डिस्काउंट तो बेटा आपको पता है कि अभी मैंने 9/10 किया था। एक बार और 10 है, एक बार और यही काम कर दो, बस बस यही तो कहानी थी। तो देखो ये 500 था, मैंने अगर काटा तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। क्या बचा दोस्त? 3 बचा, है ना। और 3 बचा था, इसको 15,000 कर लो मित्र, इसको 15,000 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 30 बच जाएगा, तभी यहाँ पे 0 भी आएगा आंसर में, नहीं तो नहीं आएगा। 9 9 81। ठीक है, तो 81 गुणा 120, 81 गुणा 120 कर लो। अब जरा देखो भाई, 0 हुआ, 12 एक कम 12 के 2 कैरी हो गया 1, 12/96 और 1 97। यानी भाई साहब छूट के बाद जो हमें वस्तु मिलेगी कितने की मिलेगी? 97 रुपया, आई मीन 9,720 रुपए की। अगले सवाल पे चलते हैं, फटाफट करो इसको। कह रहा है कि 1200 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को खरीदा जाता है 10% 20% छूट पर, पाता है वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचने पर बेटा 15% का लाभ होगा? बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। अरे मेरे दोस्त बहुत ही प्यारा अगर सवाल है तो आओ जरा देखो पहले
आपसे कह रहा है कि 1200 रुपए की चीज है, तो हमें कहानी वही करनी है कि 10 की चीज 9 पे खरीदा, 5 की चीज 4 पे खरीदा, 50 हो गया। सर एक काम करो, 2 का और गुणा कर लो, 2 का और गुणा करने से 5 दूना 10, 100 हो गया, 100 कट गए, ठीक है। 8 9 72 गुणा 12, तो 12 दूना 24 के 4 हुआ, 12 सत्ते 84 और 2 86। तो इतने पे चीज को खरीदा, इतने पे इसने वस्तु को खरीदा, जिसने भी खरीदा हो इतने पे वस्तु को खरीदा। कह रहा आप 10% क्या करेगा बेटा, परिवहन खर्च देगा। किसका 10% बेटा, क्रय मूल्य का। तो इसका 10% आप समझ सकते हैं होगा 86.4, 86.4। इनको जोड़ लो, 4 हुआ, 6 4 10 के 0 हुआ, कैरी हो गया, 8 6 14 15 के 5 हुआ, कैरी गया। तो बेटा इतना उसका। अब क्रय मूल्य परिवहन की बात, कह रहा इसको 15% लाभ पर बेचना चाहता है। बेटा 15% लाभ का मतलब ये होता है 115%, या आप 15% की फ्रैक्शन भी बना सकते हो। सर 15% की फ्रैक्शन बनी तो क्या हुई सर, 3/20, यानी कि 20 की चीज 17 में, 20 की चीज किस में बेचेगा, 23 में, 20 की चीज बेचेगा 23 में, 20 की चीज 23 में बेच दिया। तो देखो जरा क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है, सर 2 से काट दो, 2 से काटा, देखो 2 चौका 8, 2 पच्चे 2 साते 14 होगा, सॉरी 2 सत्ते 14 हुआ, 2 पंजे 10 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, 3 दूना 6। हमारे पास लास्ट डिजिट बेटा 6 देखो यहीं आ रहा है, यानी कि जब आप इन दोनों का, यानी कि 47 475.2 का अगर आप भाग देंगे, मतलब आई मीन गुणा करेंगे 23 में, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 1092.96। ठीक है, ये तुम्हारा उत्तर होगा। हमने किया कैसे, ये सिर्फ यूनिट डिजिट से किया और बाकी मैंने कुछ नहीं किया। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है खिलौने का बेटा अंकित मूल्य पर 30% की छूट विक्रय मूल्य में 20% की कमी को दर्शाता है। यानी कि जो छूट है ना वो 30 की कमी को दर्शाता है। तो जो छूट मिली है उसी वजह से तो कम हुआ है रेट, छूट की वजह से तो रेट कम हुआ है भाई, हाँ या ना। ये जो 30% छूट है इसी की वजह से 30 रुपए में कमी आई। तो सीधी सीधी बात है कि 30% इज इक्वल टू 30 रुपए के, क्योंकि कमी यही है। तो 100% इज इक्वल टू, सर 100% इज इक्वल टू 100 रुपए के। अब आप बोलो ये 100% एक्चुअली है क्या, सर 100% एक्चुअली में हमारा एमपी है बेटा, विक्रय मूल्य नहीं है, एमपी है। क्या है, एमपी है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा सर, 30% कम, यानी कि 70%। ये जो 70% होगा, क्योंकि हमने इस पे 30% का छूट दिया है, तो 70% बराबर किसके होगा सर, 70 रुपए के। किसके होगा, 70 रुपए के। डन है जी, क्लियर है सर, क्लियर है ना भाई। तो ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट अगला कह रहा है सोफा सेट का अंकित मूल्य ये है, दुकानदार ने 10%, 5%, 2% की क्रमिक छूट दी है, शुद्ध बताओ इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं, जैसा मैंने कहा वैसे कैसे करते चले जाओ। ये हो गया 0। 10% का मतलब क्या होगा सर, 10 की चीज 9 में खरीदेगा। अच्छा 5% का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन बना लो फटाक से, फ्रैक्शन बनाओगे तो आएगा 1/20, यानी कि 20 की चीज 19 पे खरीदेगा। आओ 1/2 का मतलब 1/50, यानी कि 50 की चीज बेटा 49 में खरीदेगा। ठीक है, जितने जीरो है उतने उड़ा लो, 3 जीरो उड़ा, कुल मिला के 4 के चारों जीरो उड़ जाएंगे, इन सभी से 4 के चारों जीरो उड़ जाएंगे। अब हम सिर्फ यूनिट डिजिट से काम चलाएंगे, ठीक है ना। आओ देखो भाई, 9 दूना 18 हुआ, ठीक है, यहाँ 19 हुआ, या ऐसे कर दो ना, 19 9 171 गुड़े 40 या 98 कर दो यहाँ पे, ठीक है 98 कर दो। अब 98 का अगर गुणा करेंगे इसमें, तो जहां तक मैं जानता हूं इन दोनों का आप आंसर ये लगा लो, ठीक है, ठीक है 58, ठीक है। इन दोनों का जो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये मिलेगा आपको। अगला सवाल है, इसको जरा देखो। कह रहा है कि बेटा 4000 रुपए में कोई रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य है, उसमें वो लाया जाता है। कहता उत्सवों यानी त्योहारों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% की छूट की घोषणा कर देता है, रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल हमें तो नहीं लगता आपके सामने टिकने वाले हैं। 4000, 5% का डिस्काउंट लिया। अच्छा आप ऐसे करना शुरू कर दो, इसको आप लिख सकते हो 1/20, ठीक है जी।
तो 20 की चीज आपने खरीदा 19 में। कितने में सर? 19 में। तो काट दोगे तो 19 दूना 38, 3800 आ जाएगा, यानी कि 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बस यही तो है सवाल। अगले पे देखेंगे, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपए अंकित करता है यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें देता है। बेटा 2 क्रमिक छूट कैसे दी जाती है आपको पता है। आप वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। करते क्या है? करते आए हैं, इसको 20 लिखेंगे, यहां लिखेंगे 19। इसको वही काम, 2 छूटे हैं ना, तो बेटा 2 बार यही काम कर दो, 19/20, 2 काम यही बार कर दो। तो 20 चौका 80, यानी कि यहां बचा 4 के, 4 से काटा यहां 10 आया, लेकिन यहां भी 2 बचा है। 19 वाला कितना होता है? 3/10। तो उसे गुणा कर लो और एक डेसिमल लगा देना, पॉइंट डेसिमल लगा। 6 दूना 12 के 2 कैरी के 1, 3 दूना 6 और 1 7। तो बेटा 72 रुपया 20 पैसा, 72 रुपये 20 पैसा, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। 72 रुपये 20 पैसा आपका राइट आंसर है। 350 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी है, तो बेटा इसमें 25% 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। आप कह रहा है इसका विक्रय मूल्य बताओ। बेटा यहां भी 2 डिस्काउंट है, आपको पता है मैंने कि अगर लगातार 2 डिस्काउंट बने तो आप घबराना नहीं। इसका फ्रैक्शन बनाना 1/4, इसका फ्रैक्शन बनाना 1/10। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन नहीं बनाना है तो इतना बात समझिए कि आप 100 में से आप 25 घटा लेना, तो 75/100 उसी को कर देना। ये भी करने पे वही आएगा, 75/100 कर देना, यहाँ पे 90/100 कर देना, तो भी आंसर बेटा वही आएगा, तो भी आंसर वही आएगा। काट के दिखा दूं मैं, देखो भाई 0 से, देखो 25 से काटो, 25 3 75 और 25 चौका 100, ये कट गया 9/10 के। ठीक है जी, तो आई मीन 4 से काटूंगा तो कहानी बहुत उल्टी पड़ेगी, ये काट लो। तो 35 3 होता है 170, 105 बटा 4, 9 बचे 45 हुआ, 9 एकम 9 हुआ, 4 से भाग, 4 दूना 8 हुआ, 4 3 12 हुआ। ठीक है, 4 छक्का 24 होता है। अरे 1 सेकंड दोस्त, पॉइंट कहां से आ जाएगा? 4 छक्का 24 होता है, पॉइंट का होगा 25, पॉइंट का क्या होगा 25, ये आपका उत्तर है। ठीक है, देखा वही आया ना आंसर, वही आएगा, कोई मतलब ही नहीं इसका। सवाल में बहुत अच्छा सवाल दिया, ये मतलब नहीं है, बहुत अच्छा मतलब है। जब मैं ध्यान से मेरी बात सुनना, जब एक ही सवाल में छूट और लाभ दोनों की बात कर दी जाए, छूट और लाभ दोनों की बात कर दी जाए, तो बेटा ये आप फॉर्मूला भूलना नहीं, कभी कभी मत भूलना इसको। 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट, ये कभी मत भूलना, कभी नहीं, आज नहीं कभी नहीं। कह रहा है कि एक दुकान में घड़ी इतने की पर्ची लगी है। बेटा पर्ची लगेगा मतलब वो एमपी है, यानी कि 825। सीपी नहीं पता आपको, प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा 10, तो जोड़ देंगे 110 को, डिस्काउंट कितने का 20, यानी कि हो जाएगा 80 के, कितना हो जाएगा 80 के। ठीक है, तो कटेगा तो है ही नहीं ये, फिर भी हम कर लेते हैं। सीपी दैट इज इक्वल टू 825 गुड़ा 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 गुड़ा। एक बात और सुन लो, यहां कट जाएगा ये, तो 8 बटा 11 के 25 वाट होता है 200, कैरी के 2, 8 10 64, 64 2 66 है, कट गया। अरे वाह, 11 छक्का 66 के 600। सीपी की वैल्यू क्या आ गई 600, सीपी की वैल्यू कितना की 600। आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे वही पूछ रहा था, सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना क्या बेटा 600, 66 नहीं 600, 66 नहीं है 600। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% लाभ का दावा करता है। बहुत अच्छा सवाल है, वही है जो मैंने अभी आपसे कहा है। मैं 2 बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए। एमपी बटा सीपी याद करना बेहद ही आसान है। प्रॉफिट इसके साथ होता था लेकिन अब उल्टा है, ठीक है, डिस्काउंट इसके साथ था लेकिन उल्टा है, बस वही काम करना है। आपको पता बेटा अंकित मूल्य 500 आपसे कहा है सवाल में ही, आपको निकालना है सीपी।
प्रॉफिट के साथ क्या है 20% है तो ये 120 हो जाएगा, छूट के साथ है तो ये 90 हो जाएगा। ये कट गया इससे, 3 चौका 12 हो गया और 3 तिया, समझ रहे हो? यहां काटोगे तो ये होगा 125 के। तो सीपी की वैल्यू क्या होगी सर? 125 गुणा 3, तो 25 तिया होगा 75 के, आंसर हो जाएगा 375 के, 375। ये आपका उत्तर है। ऐसे भैया बढ़िया से सेशन के लिए आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा, सेशन को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को अपने दोस्तों में बांटना पड़ेगा इसको, ठीक है? जितने भी आपकी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड सब में बांट देना यार, मजा आएगा उनको भी पढ़ के। बहुत धमाकेदार सेशन लिए आज, मजा आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है? करना ये भाई, आपको शेयर कर देना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज इतने रखेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, एक पोस्ट पक्की है क्योंकि टॉपिक वाइज करा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।